Dear students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher UPS Mondra, Zone Kralpura, District Kupwara. Dear students, it's 4th of May 2020 and my today's topic is square and square roots. In this square and square roots, we will cover exercise 6.3 and how to find out square root of a number as a subtopic. Thank you. तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर के बीच में हमने पढ़ा था कि व्हेन ए नंबर इज रेज्ड टू पावर 2 द प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्वेयरिंग एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। वो नंबर क्या कहलाता है? स्क्वायर नंबर। मतलब जब हम किसी नंबर की रेज़ टू पावर 2 करते हैं तो वो प्रोसेस स्क्वेयरिंग कहलाती है, और उस प्रोसेस के दौरान जो नंबर हमको हासिल होता है, जो रिज़ल्ट हमको हासिल होता है, उस नंबर को हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। दूसरा, स्क्वायर रूटिंग इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग बेस ऑफ ए स्क्वायर नंबर। इन दिस प्रोसेस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बेस ऑफ द स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। मतलब स्क्वायरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी स्क्वायर नंबर का बेस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो रिज़ल्ट हमको मिलता है, उस नंबर को, उस रिज़ल्ट को हम स्क्वायर रूट कहते हैं या बेस ऑफ द स्क्वायर नंबर कहते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है, दैट इज स्क्वेयरिंग एंड स्क्वायर रूट्स फाइंडिंग आर टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस विच आर अपोजिट और इनवर्स टू ईच अदर। मतलब स्क्वेयरिंग जो होती है और स्क्वायर रूट जो होती है, ये मैथमेटिक के ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या एक दूसरे के अपोजिट इनवर्स काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे एडिशन का उल्टा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का उल्टा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन, और डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे ही स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वेयरिंग होता है। चौथी चीज़ जो अभी हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर के बीच में, दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम स्क्वायर नंबर। दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा, डिवीजन मेथड। मतलब कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के हम 3 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका जो था, दैट वाज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। मतलब स्क्वायर नंबर के बीच में अगर हम लगातार आने वाले जो ऑड नंबर होते हैं, जैसे 1, 3, 5, उनको लगातार निकालते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेप ऐसा आएगा जब रिज़ल्ट हमको 0 मिलता है। ऐसे स्टेप के ऊपर हम रुक जाते हैं और फिर काउंट करते हैं कि कितने स्टेप्स के बाद में, कितने रिपीटेड ऑड नंबर के सब्ट्रैक्शन के बाद में ये रिज़ल्ट 0 आया है। तो जितने स्टेप हमने फॉलो किए होते हैं, वो स्टेप्स का नंबर हमको बताता है कि दिए गए स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं ये आपको पता ही है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों या फिर जो 2 ही नंबरों के साथ डिवाइड हो सके, या तो खुद के साथ या फिर 1 के साथ में। ऐसे नंबर को ही प्राइम फैक्टर कहा जाता था। तो ऐसे नंबर की फॉर्म में फैक्टर जब बनाए जाते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। कैसे निकाले जाते हैं उसका तो आपको पता है ही, वो करवाए थे उस दिन। तो उसके बाद उन प्राइम फैक्टर्स के हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। हर एक जोड़े में से एक फैक्टर को बाहर निकालते हैं। इस तरीके से जितने भी जोड़े आए हुए होते हैं या जितने भी जोड़े बने हुए होते हैं फैक्टर्स के, हर एक जोड़े में से एक एक फैक्टर को बाहर निकाला जाता है और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन की जाती है। जो भी रिज़ल्ट हमको हासिल होता है वो किसी दिए गए स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी एक आम डिवीजन मेथड की तरह ही होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इस मेथड के बीच में हम ना तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर करते हैं और ना ही प्राइम फैक्टर बनाते हैं। ये सिंपली जिस तरीके से हम नंबर्स की डिवीजन करते हैं वैसे ही इस मेथड को फॉलो किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें पेयरिंग होती है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ पेयरिंग होती है। इसके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ोगे, अगले चैप्टर के बीच में पढ़ोगे। उससे पहले हम जितना हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड आगे कर लेते हैं।
और लॉन्ग डिवीज़न के बारे में हम डिटेल में बाद में करेंगे या अगले वाले चैप्टर के बीच में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले हम कहाँ पर थे? स्क्वायर रूट के ऊपर। और स्क्वायर रूट के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसी के मुतालिक हम बात भी कर रहे थे। तो स्क्वायर रूट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ में, यहाँ पर हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या था? जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि हम नंबर के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे कोई नंबर दिया गया है 64 और आपसे कहा जाता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे। प्राइम फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ पर जिस नंबर के फैक्टर बनाने होते हैं, प्राइम फैक्टर बनाने होते हैं, उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड में रखा जाता है। फिर इस साइड में एक ऐसे छोटे से छोटे नंबर को ढूंढा जाता है जिसके साथ ये वाला नंबर पूरा का पूरा या कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे छोटा होगा जिसके साथ 64 पूरा का पूरा जा सकता है। तो 232 जा 64, 232 जा 64, ठीक है, समझ में आ रहा है? 232 जा 64, तो 64 हो गया कम्प्लीटली डिवाइड यहाँ पर, और आ गया हमारे पास 32, ठीक है। अब 32 भी एक ऐसे नंबर के साथ जा सकता है जो कि सबसे छोटा होगा और पूरा का पूरा वो 32 को डिवाइड करेगा। तो वो कौन सा नंबर होगा? 2। अगेन 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, तो यहाँ पर 16 आ रहा है, ठीक है। अब इस 16 को भी डिवाइड करना है, तो फिर से 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसके साथ ये कम्प्लीटली जा सकता है और वो छोटे से छोटा नंबर भी है। तो 2 8 जा 16, अगेन 8 फिर 2 के साथ जाएगा, 2 4 जा 8, अगेन 4 फिर 2 के साथ जाता है, 2 2 जा 4, एंड अगेन ये वाला 2 फिर 2 के साथ ही जाएगा, 2 1 जा 2। तो जैसे ही हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन में लास्ट में 1 आता है तो वहाँ पर हमारी प्रोसेस फैक्टराइजेशन की कंप्लीट हो जाती है। हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, जितने इसके फैक्टर बनने थे वो बन चुके हैं। उसके बाद जो भी फैक्टर आए हुए होते हैं, ठीक है, जो भी फैक्टर आए हुए होते हैं, जैसे 64 को मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखूं तो 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, मतलब कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 64 को ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब मुझे तो निकालना था, मुझे सिर्फ प्राइम फैक्टर थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो 64 का स्क्वायर रूट चाहिए। मतलब वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 64 बना है, उस बेस नंबर को मुझे ढूंढना है। तो जब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो जाहिर सी बात है इस नंबर के ऊपर मुझे स्क्वायर रूट का या अंडर रूट का निशान भी तो लगाना है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो निशान है, यही निशान अंडर रूट का निशान होता है। तो जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना होता है उस नंबर के ऊपर इस निशान को लगाया जाता है। तो मैंने क्या लिखा? अंडर रूट 64। अरे भाई, जब 64 का मैं अंडर रूट कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इसके फैक्टर्स का भी अंडर रूट आएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के ऊपर भी अंडर रूट का निशान आएगा, तो लगा लिया। उसके बाद जो अगला वाला स्टेप है वो तो हमें पता ही है कि जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं उसका जोड़ा बनाना है, जो सिमिलर फैक्टर होते हैं उनका जोड़ा बनाना है। तो देखो 2 इंटू 2 एक जोड़ा बन गया, 2 इंटू 2 दूसरा जोड़ा बन गया, और 2 इंटू 2 तीसरा जोड़ा बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? तीसरा जोड़ा बन गया। अब हर एक जोड़े में से एक फैक्टर को निकाल लो। जैसे ये 2 इंटू 2 का एक जोड़ा था, इसमें से ये वाला 2 निकल गया। 2 इंटू 2 का दूसरा जोड़ा था, उसमें से ये वाला 2 निकल गया, और 2 इंटू 2 में से ये वाला 2 निकल गया। बीच में किसका निशान है? हर एक जोड़े के बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई। इसीलिए आगे जाके अगले वाले स्टेप में क्या हो रहा है? अंडर रूट 64
ठीक है, इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकल गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 हमारे पास क्या आ रहा है, 8। मतलब 8 वो बेस है जिसका स्क्वायर करने पे हमारे पास 64 बना था, और आपने उस 64 की रूट को ही ढूंढ लिया, जड़ को ही ढूंढ लिया, जिसकी वजह से ये 64 बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ आपको और भी समझाना चाहता हूँ। इसी अंडर रूट के साइन को, ठीक है, इसी अंडर रूट के साइन को हम रेज टू पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, अंडर रूट 64, और यहाँ क्या लिखा है, 64 रेज टू पावर 1/2। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट कुछ नहीं बल्कि रेज टू पावर 1/2 होती है। जैसे स्क्वायरिंग के बीच में क्या था, स्क्वायरिंग के बीच में होता था रेज टू पावर 2। रेज टू पावर 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम अंडर रूट निकाल रहे हैं और अंडर रूट स्क्वायर रूट का उल्टा होता है, तो वहाँ पर स्क्वायरिंग के बीच में रेज टू पावर 2 था, अंडर रूट के बीच में रेज टू पावर 1/2 हो जाता है। और एक चीज़ आपको और समझानी थी कि जब हम ऐसे नंबरों के ऊपर अंडर रूट का साइन लगाते हैं जिनकी रेज टू पावर 2 है, तो देखो रेज टू पावर 2 मतलब 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2, और इसके ऊपर अंडर रूट कर दिया। और अंडर रूट मैंने बताया था, अंडर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, रेज टू पावर 1/2 की फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे हमने इस स्क्वायर नंबर वालों की रेज टू पावर 1/2 की, यानी कि स्क्वायर रूट कर दिया, तो देखो यहाँ आकर इनकी पावर, जो इनका स्क्वायर लगा हुआ था, वो ख़त्म हो गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्क्वायर में हम रेज टू पावर 2 करते हैं, और स्क्वायर रूट के बीच में हम रेज टू पावर 2 को ख़त्म करने के लिए रेज टू पावर 1/2 लगाते हैं, या फिर अंडर रूट का साइन लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ। आगे है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कौन कौन से नंबर है, 6 है, 9 है और 15 है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे छोटे से छोटा वो स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, ठीक है, जो कि 6 के साथ भी, 9 के साथ में भी और 15 के साथ में भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर होगा जो 6 और 9 और 15 के साथ में कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आप कैसे निकालोगे, उसको निकालने का एक तरीका है जिसमें हम इन फैक्टर्स के, ये फैक्टर नहीं, ये जो नंबर दिए गए हैं जिनके साथ वो स्क्वायर नंबर डिविजिबल होगा, इन तीनों नंबरों का हम एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों का एक एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तीनों नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, और आपको पता है एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में तीनों नंबरों को रख दिया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढा जाता है जो कि छोटे से छोटा हो और कम से कम 2 नंबरों को डिवाइड करता हो कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये तीनों नंबरों को ही डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन सा नंबर है, 3 के साथ 6 भी जाता है, 9 भी जाता है और 15 भी जाता है। तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो ये 3 6 9 15 ये तो हो गए कंप्लीट, और क्या है इनका 2 3 5। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, जिनके साथ में यहाँ ये चला जाए, यहाँ ये चला जाए, यहाँ ये चला जाए, छोटे से छोटा होना चाहिए। तो वो छोटे से छोटा नंबर 2 है जिसके साथ 2 जा सकता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, मतलब इसके फैक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 3 वैसा का वैसा ही, क्योंकि ये 2 के साथ जाएगा नहीं। 5 वैसा का वैसा ही, क्योंकि ये 2 के साथ नहीं जाएगा। अगले वाले स्टेप में देखो, अब यही बचे हैं, ये तो कंप्लीट हो चुका है 3 और 5। अब देखो कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसके साथ इनमें से कोई एक चला जाए। तो 3 3 3 1 ज़ा 3,
यानी कि ये वाले के भी फैक्टर हो गए। अब बचा है 5, 5 तो 3 के साथ जाएगा नहीं, 5 वैसा का वैसा ही नीचे आ जाएगा, 5 सिर्फ 5 के साथ ही जाएगा, तो इनका 1 1 बचा हुआ था पहले का ही, तो ये तो डिवाइड होंगे नहीं, इनको करने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 को ख़त्म करना है तो ये 5 जो है 5 के साथ ही डिवाइड हो जाएगा, इसके बगैर नहीं, तो वो छोटा नंबर 5 ही होगा जिसके साथ ये डिवाइड हो सकता है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब देखो सबके नीचे 1 1 1 आ गए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर भी 1 1 आ जाए, वहाँ पर किसी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, और वैसे ही किसी नंबर का एलसीएम है वो भी कंप्लीट हो जाता है 1 1 आने पे। अब देखो हमारे पास 6 9 और 15 के एलसीएम क्या आया, क्या एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम क्या होगा, जो भी यहाँ पर फैक्टर आ रहे हैं उन फैक्टर्स की सबकी मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिज़ल्ट आता है उसी को हम दिए गए नंबरों का एलसीएम कहते हैं। तो देखो क्या है एलसीएम, यहाँ पर हमारे पास 3 3 इंटू 3 3, मैंने क्या किया है 3 3 फैक्टर को नज़दीक कर दिया है। आपको पता ही है कि हमने पढ़ा था कि चाहे मैं 1 इंटू 2 लिखूँ या फिर 2 इंटू 1 लिखूँ, रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मैथमेटिक्स के बीच में, फर्स्ट लेसन के बीच में, ठीक है। तो उसी वजह से मैंने 2 को आगे कर दिया और 3 को पहले लिख लिया, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 तो होता है 90, ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम तो 90 आ रहा है। और इस 90 के बीच में जो फैक्टर आ रहे हैं, जो 90 को बना रहे हैं, वहाँ पर 3 3 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो 90 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं है। तो हम कैसे कहें, हमें तो पूछा गया है कि ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ढूंढना है जो कि 6 9 और 15 के साथ पूरा का पूरा तकसीम हो जाए, डिवाइड हो जाए, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं है। तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या होना चाहिए था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए ये जो सिंगल 2 है इसकी जगह फैक्टर के बीच में एक और 2 मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए था, यानी कि एक और 2 इस फैक्टर के बीच में होना चाहिए था। वैसे ही 5 सिंगल है, एक और 5 इसके बीच में होना चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन एक और 5 के साथ में फैक्टर के तौर पे इसके बीच में होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं अपनी तरफ से इनका जोड़ा बनाने की कोशिश करूं तो ये जोड़ा बनेगा तब जब इसके बीच में 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा और 1 और 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1 5 और होना चाहिए फैक्टर के बीच में, और 1 2 हो ये वाला 2 और होना चाहिए, तब जाके जोड़ा बन जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखा है। तो अगर मैं जोड़ा बनाता हूँ, 3 3 का तो पहले बना था, 2 2 का 1 2 था, 1 मैंने अपनी तरफ से डाला मल्टीप्लाइड, 1 5 पहले ही था, 1 5 अपनी तरफ से डाला, ठीक है। तो अपनी तरफ से आपने क्या डाला, 1 2 डाला और 1 5 डाला, ठीक है, 1 2 डाला और 1 5 डाला, जो कि मल्टीप्लिकेशन करके 10 होते हैं। या फिर आप ये सोच लो कि जब मैंने जोड़ा बनाया तो जोड़ा बनाने पे जो हमारे पास नियरेस्ट स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हासिल होता था वो 900 है, क्या है 900 है, लेकिन हमारे पास तो 90 है, जो हमारे पास एलसीएम आ रहा था वो तो 90 है। तो 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 900 होना पड़ेगा। 900 होने के लिए 90 को 10 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, 10 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो 10 हमको कैसे पता चले, यहाँ से, इसमें 1 2 कम था और 1 5 कम था, जितने नंबर इसमें कम हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो और जो भी रिज़ल्ट आया है उसको इस वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे, जो जोड़ा कम है, ठीक है,
कितने नंबर की वजह से कम है, 1 2 और होना चाहिए था तभी जोड़ा बनता, तो मुझे 1 2 इसमें डालना पड़ेगा यहाँ पर, वैसे ही 1 5 भी डालना पड़ेगा, तब ये जोड़ा कंप्लीट हो जाता। अब क्या क्या डालना पड़ा मुझे, 1 2 और 1 5 डालना पड़ा। अब जो भी मुझे डालना पड़ रहा है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, जो कि 10 होती है। इस 10 को इम्परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका था कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर को ढूंढ सकते हैं, एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ढूंढ सकते हैं जो कि दिए गए नंबरों के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ, दिए गए नंबरों का एलसीएम निकालो, ठीक है, एलसीएम के बीच में पेयरिंग करो, जिस जिस नंबर का पेयरिंग नहीं हो पा रही है उस नंबर को बीच में डालने की कोशिश करो, या जिस जिस नंबर की पेयरिंग नहीं हो पा रही है, जितने नंबर की पेयरिंग नहीं हो पा रही है और जितने आपको पेयर करने के लिए उसके बीच में डालना पड़ रहे हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मुझे 1 2 डालना पड़ेगा यहाँ पर और 1 5 डालना पड़ेगा, तो मेरे पास कौन से वो दो नंबर हो गए, 2 और 5 हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो और दिए गए इम्परफेक्ट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास नियरेस्ट स्क्वायर नंबर हासिल हो जाएगा जो कि छोटे से छोटा होगा, जिसके साथ जो कि इन दिए गए नंबरों के साथ पूरा का पूरा डिवाइड हो सकता है। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमने स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर नंबर्स कर लिया है। अब एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 6.3 में जो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे हमको कुछ नंबर दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि वो स्क्वायर नंबर हैं। अब बताओ अगर उनका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो स्क्वायर रूट के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट हो सकता है। तो मैंने सॉल्यूशन को टेबल की फॉर्म में कर दिया है। क्या कर दिया है, सॉल्यूशन को टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक साइड मैंने लिखा है दिया गया स्क्वायर नंबर कौन सा है और पॉसिबल डिजिट एट वंस प्लेस इन स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट उसका आएगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या डिजिट हो सकता है। तो देखो जैसे ही हमारे पास स्क्वायर नंबर जो देख के रखा था उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 आ रहा था, तो भाई स्क्वायर नंबर के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 तभी आता है जब उसके स्क्वायर रूट में डिजिट एट वंस प्लेस पे या 9 हो या फिर 1 हो, या 9 हो या फिर 1 होता है। दूसरे नंबर पे नंबर क्या है, 99,856। देखो स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 आ रहा है, तो स्क्वायर नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 तभी आता है जब उसके स्क्वायर रूट में या बेस नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस पे या तो 4 आता हो या फिर 6 आता है। ये हमने पीछे ही किए हैं, जब हम स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने शुरू में यही आपको समझाया था, ठीक है। उसी की एप्लीकेशन इन सवालों के बीच में हो रही है। आगे चलते हैं, आगे देखो 9,98,001 डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है, स्क्वायर नंबर के 1 है, तो डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 आता है किसी स्क्वायर नंबर में तभी जब उसके बेस के डिजिट एट वंस प्लेस पे, ठीक है, डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 होता है या फिर 9 होता है। डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 होता है या 9 होता है, समझ में आया। अब देखो ये हमको नंबर दे के रखा है, चलो इसको रीड किए बिना ही इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, और किसी स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 तभी आता है जब उसके बेस के या स्क्वायर रूट नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 होता है। समझ में आ गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट कैलकुलेशन फाइंड आउट
numbers of which are surely not perfect square। ठीक है, देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विदाउट कैलकुलेशन फाइंड आउट दोज नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसे नंबर को ढूंढने की कोशिश करनी है सॉल्व किए बिना ही, जो कि हमको पक्का यकीन के तौर के ऊपर हम जिनको कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नंबर क्या क्या दे के रखे हैं, पहला नंबर 153, दूसरा 257, तीसरा 408 और चौथा नंबर है 441। अब कैसे इनको बता सकते हो भाई, वही तरीका अपनाओ, इनके डिजिट एट वंस प्लेस पे देखो कौन सा डिजिट आ रहा है। तो देखो फर्स्ट वाला 153 डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 आ रहा है, 257 डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आ रहा है, 408 डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 आ रहा है। ये तीनों के तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते। हाँ, ये वाला हो सकता है, डी वाला हो सकता है, लेकिन बाकी वाले 3 नहीं हो सकते। डी वाला क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा है कि स्क्वायर नंबर्स के डिजिट एट वंस प्लेस पे या 1 आता है या 4 आता है, ठीक है, या 5 आता है या 6 आता है कि नहीं, या फिर 9 आता है। तो यहाँ पर 1 आता है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन बाकी के 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 8, 7, 3 आ रहा है, जो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 हो, 7 हो, 8 हो, ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। ठीक है, 100 और 169 का अंडर रूट निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर वाला मेथड का इस्तेमाल करके इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले 100, तो 100 सबसे पहले क्या करूँगा, 100 में से 1 को निकाला तो 99 आ रहा है, दूसरे स्टेप में 99 में से 3 को निकाला तो 96 आ रहा है, तीसरे स्टेप में 96 में से 5 को निकाला तो 91 आ रहा है, चौथे स्टेप में 91 में से 7 को निकाला तो 84 आ रहा है, पाँचवें स्टेप में 84 में से 9 को निकाला तो 75 आ रहा है, छठे स्टेप में 75 में से 11 को निकाला तो 64 आ रहा है, और सातवें स्टेप में 64 में से 13 को निकाला तो 51 आ रहा है, आठवें स्टेप में 51 में से 15 को निकाला तो 36 आ रहा है, नौवें स्टेप में 36 में से 17 को निकाला तो 19 है, ये 19 आ रहा है, और 10वें वाले स्टेप में 19 में से 19 को निकाला तो 0 आ रहा है। 0 आ गया। अब कितने स्टेप को फॉलो किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप को फॉलो करके 0 आया। इसका मतलब 100 का जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो 10 आएगा। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन मेथड है। उसके बाद अगला किसका निकालना है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट किसका निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है हमको 169 का। तो इसके लिए भी ऐसे ही मेथड को अपनाएंगे। ये देखिए, इसके लिए भी ऐसे ही मेथड को अपनाएंगे। 169 माइनस 1 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7 153, 153 माइनस 9 144, 144 माइनस 11 133, 133 माइनस 13 120, 120 माइनस 15 105, 105 माइनस 17 88 मतलब 88, 88 माइनस 19 69, 69 माइनस 21 48, 48 माइनस 23 25 और 25 माइनस 25 0। मतलब यहाँ पर एक्शन आपका कंप्लीट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब कितने स्टेप्स फॉलो किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज़ 13। समझ में आया? स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज़ 13। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, दिए गए नीचे नंबरों का अपने स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला नंबर जो है हमारे पास वो है 729। 729 का स्क्वायर रूट निकालना है या अंडर रूट निकालना है, ठीक है, या इसका बेस निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, और प्राइम फैक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ और उसके बीच में जिस नंबर के प्राइम फैक्टर बनाने हैं उसको रखना है। फिर इस वाली साइड में ऐसे नंबर को ढूंढना है जो कि सबसे छोटा हो, सबसे छोटा भी हो, और साथ ही साथ इस नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड भी करें। ठीक है, ऐसे छोटे से छोटा नंबर जिसके साथ ये दिया गया नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखो ये किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 243। ठीक है, 243 के साथ में, यानी कि यहाँ पर देखो 3 2 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 जब 2 के साथ लगेगा तो 12 बन जाएगा, इसीलिए 3 4 12 हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब बचा 9, 9 किसके साथ जाएगा, 3 3 9 हो गया, यानी कि 3 243 729 होते हैं। अब इस वाले नंबर को भी पूरा पूरा डिवाइड करने वाला नंबर ढूंढना है जो कि सबसे छोटा भी हो और पूरा पूरा डिवाइड भी करे इसको। तो अगेन 3 के साथ में 3 8 24, यानी कि पूरा पूरा चला गया, 3 8 24, 24 तो चला गया। अब 3 3 1 3 हो गया पूरा। आ क्या गया हमारे पास 81। 81 किसके साथ जाएगा, ऐसे छोटा छोटा नंबर जिसके साथ 81 चला जाए तो वो अगेन 3 है। तो 3 2 6, 3 2 6, 8 में से 6 जब जाएगा, अगर 3 3 करूँगा तो 9 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 2 किया है। 3 2 6, तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 जब 1 के साथ लगेगा तो 21 बनेगा। 3 7 21, यानी कि 81 भी चला गया और 27 आ गया। अब 27 किसके साथ जाएगा, छोटे छोटे नंबर वो कौन सा होगा, अगेन 3 3 9 27। अब 9 किसके साथ जाएगा, अगेन 3 3 3 9, और अब 3 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ ही, 3 1 3, क्योंकि 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन की वो कंप्लीट होगी। और प्राइम फैक्टर क्या बने, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 6 टाइम 3 3 3 आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसके √729 इज इक्वल टू व्हाट पता नहीं है, इसलिए √729 को क्या मैं उसकी फैक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, √729 इज इक्वल टू √3 × 3 3 × 3 3 × 3 3 × 3। समझ में आया कुछ, हो गया स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया। अगला वाला स्टेप क्या था, पेयरिंग बना लो भाई, जोड़ा 3 × 3 एक जोड़ा, 3 × 3 दूसरा जोड़ा, 3 × 3 तीसरा जोड़ा। अब उससे अगला वाला स्टेप, हर एक जोड़े में से एक एक फैक्टर को निकालना है। इस जोड़े में से पहला वाला 3 निकल गया, आगे मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई का निशान। इस वाले जोड़े में से ये वाला 3 निकल गया, मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई का निशान। और इस वाले जोड़े में से ये वाला 3 निकल गया। ठीक है, ये भी हो गया। और उससे अगले वाला स्टेप, इन तीनों ये जो निकाले गए जोड़े में से निकाले गए फैक्टर जो हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन, 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो 27 इज द आंसर। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। समझ में आया कुछ बच्चों? आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या होगा पता नहीं है, हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं 400। तो सबसे छोटा से छोटा नंबर जिसके साथ ही 400 जा सकता है तो भाई 2 ही होगा, क्योंकि इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 0 है। तो जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 0 होता है, ठीक है, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वो 2 के साथ जा सकता है। तो कर लो 2 × 200 400। अब 200 बच गया, 2 × ये भी 2 के साथ जाएगा, 2 × 100 200 हो जाता है, 2 × 100 200 होता है। तो यहाँ पर 100 आ गया। अब
ठीक है, इधर 2 इधर 100। अब ये 100 फिर जा सकता है किसके साथ, 2 के साथ। 2 × 50 100 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 50 आ गया। अब 50 फिर से 2 के साथ जा सकता है। 2 × 25 50 होता है, ठीक है। अब क्या आ गया, 25। अब 25 ना तो 2 के साथ ना 3 के साथ, किसके साथ जाता है, सिर्फ 5 के साथ ही जाता है। तो 5 × 5 25, ठीक है। बच क्या गया 5। अब 5 सिर्फ 5 के साथ ही जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि 2 बार 5 है और 4 बार 2 आ रहा है। तो क्या मैं अंडर रूट 400 या स्क्वायर रूट 400 को फैक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो स्क्वायर रूट 2 × 2 2 × 2 5 × 5 नहीं लिख सकता क्या, ठीक है, लिख सकता हूँ। 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 लिख सकता हूँ। तो लिख दिया है। आगे वाले स्टेप में जोड़ा बनाया पेयरिंग की। तो देखो 2 × 2 का एक जोड़ा, 2 × 2 का दूसरा जोड़ा और 5 × 5 का तीसरा जोड़ा बन रहा है। अगले वाले स्टेप में क्या करूँगा, हर एक जोड़े में से एक को निकाल दो बाहर, जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है। इस वाले में से ये 2 निकल गया, मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई का निशान। इस वाले जोड़े में से ये 2 निकल गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई का निशान। इस वाले जोड़े में से ये वाला 5 निकल गया। बन क्या गया, 2 × 2 4, 4 × 5 20। तो ये देखो, ठीक है, 20 आ गया। नज़र मार लो फिर से एक बार। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के सवालों को कंप्लीट किया है। आज के लिए प्यारे बच्चों आज इतना ही। कल फिर हाज़िर हो जाएंगे आगे के कुछ सवाल, आगे की कुछ एक्सरसाइज या फिर आगे का कुछ और कोई टॉपिक लेकर के। शुक्रिया आप सबका साथ में रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।